हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेड मीटर शावर की डिटेल वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं लेड मीटर शावर किससे होता है, लेड मीटर शावर इस साल क्यों खास है, लेड मीटर शावर का जो सोर्स है वो क्या है, इसे हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं और मेरा टेक कि ये कैसे रहने वाला है। तो ऐसे अगर आप एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो न्यू वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आइए जानते हैं लेड मीटर शावर के बारे में। लेड मीटर शावर हमारा 22 की नाइट को पीक होने वाला है इंडिया में, यहाँ नैनीताल उत्तराखंड की लोकेशन पे है। ये एक वेबसाइट है टाइम एंड डेट, इस पे आप भी ट्रैक कर सकते हैं। और 22 की नाइट को ये पीक होगा। वैसे इसका जो रीजन है, रेंज है, वो है 40 to 30 अप्रैल, यानी इस रेंज के मिड में ये हमें दिखेंगे। पर जो पीक होगा, जब पीक होता है तो हमारे जो मीटियोर्स का जो काउंट बढ़ जाता है। इसमें जो है हमारा 18 मीटियोर्स पर आवर हमें दिखने की उम्मीद है। तो 40 to 30 तो ये दिखेंगे ही दिखेंगे, पर जो 22 की नाइट को है वो हमें इसमें ज्यादा दिखेंगे। पर आवर हमें 18 मीटियोर पर आवर दिखने की उम्मीद है। इस साल लेड मीटियोर शावर क्यों खास है, आइए देखते हैं। 22 की नाइट को स्टेलियर मैप में अगर आप देखेंगे तो इस दिन जो मून है वो अब्सेंट है हमारा आधी रात तक, यानी 2:30 बजे तक। इसमें आप देखेंगे तो अगर हम रात के 2:40 तक देखेंगे तो मून राइज नहीं हो रहा है। तो मून राइज हो रहा है हमारा 2:47 के आसपास। तो तब तक का हमारे पास जो है डार्क नाइट है। इसमें भी जैसे शो हो रहा है, ये हमारी डार्क नाइट शो हो रही है। तो इसमें हमारा जो मीटियोर दिखने की चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा बहुत कम हो पाता है कि आपका मून के साथ हमें सही दिन मिल पाए जिस दिन मीटियोर शावर का पीक हो। इस साल बहुत सारे ऐसे मीटियोर शावर हैं जिसमें कि हमें मून नहीं मिल रहा है। और ये साल है भी मीटियोर शावर का इसलिए क्योंकि हमें अच्छे मीटियोर शावर दिखने की उम्मीद है। तो इसलिए लेड मीटियोर शावर खास हो जाता है क्योंकि इस दिन जो मून की एब्सेंट है वो हमें ज्यादा मीटियोर शावर, जो फेंट मीटियोर हैं, वो भी हमें दिखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये आपको कितने बजे से दिखेगा और कब तक दिखेगा और क्या इसकी रहने वाली है लोकेशन। तो इसके लिए फिर से हम टाइम एंड डेट में जाते हैं। और टाइम एंड डेट में ये जो इंटरेक्टिव मैप है इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको पर्टिकुलर डेट का, जैसे ये है 22 की डेट में क्लिक करेंगे तो 22 की डेट का हमें आपकी लोकेशन पे दिखा देगा। और इसको जब हम ट्रैक करते हैं वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है रेडिएंट बिलो हॉरिजॉन। और अभी टाइम है हमारा करीब 8 बजे हैं और 9 बजे करीब ये हमारा क्या हो रहा है, रेडिएंट राइज हो रहा है। ये हमारा रेडिएंट राइज हुआ और यहाँ से हमें क्या है देखना स्टार्ट होगा। इससे पहले भी हमें कुछ मीटियोर शावर यहाँ पे देख सकते हैं, पर रेडिएंट राइज होने के बाद हमारी ज्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं। ये रेडिएंट राइज हुआ, आप साथ में देख रहे होंगे यहाँ पे एक हमारी कॉन्स्टलेशन आ रही है जो कि है लायरा। इसी की वजह से, क्योंकि इसका जो सोर्स है इसी के आसपास है, इसलिए इसको लेरिड मीटियोर शावर बोला जाता है। और आपको अगर ट्रैक करना है तो आप ट्रैक कर सकते हैं वेगा स्टार को। वेगा स्टार को देखने के बाद वेगा स्टार के आसपास ही इसका क्या है, रेडिएंट का सोर्स है। और ये जो है पूरी रात हमें दिखेगा। इसमें कंडीशन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी जो विजिबिलिटी है वो एक्सीलेंट बता रहा है। और रात के करीब 2:47 पे हमारा क्या होता है, मून राइज हो रहा है। तो उसके बाद ये थोड़ा क्या होगा, इसकी जो विजिबिलिटी होगी एक्सीलेंट से थोड़ा कम हो जाएगी और वेरी गुड होगी। और इसमें क्या है, हमें थोड़े कम देखने को मिलेंगे क्योंकि मून का जो लाइट है वो हमारे पास आ जाएगी। और ये दिखेगा वैसे पूरे मॉर्निंग तक का पूरे हमें दिखने की उम्मीद है, मून के साथ भी अगर कुछ ब्राइट हमें दिखने को मिले तो। इसके बाद बात आती है जो ये लेरिड मीटियोर शावर है होता किसकी वजह से है। जनरली कोई भी मीटियोर शावर है वो किसी एस्ट्रॉइड या किसी कोमेट के जो पीछे छूट गए डस्ट पार्टिकल होते हैं उससे जब अर्थ पास करती है उस डस्ट पार्टिकल के रीजन से, तब जाके वो डस्ट पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और हमारी क्या होती है, मीटियोर हमें दिखने को मिलते हैं, मीटियोर शावर हमें दिखने को मिलते हैं। तो ये भी जो है एक कोमेट की वजह से होता है। और ये जो मीटियोर शावर है ये हमारा ह्यूमन काइंड को नोन सबसे पुराना मीटियोर शावर है। इसको रिकॉर्ड किया गया है, मतलब हिस्ट्री में जो हमें देखा गया है वो है चाइना में। इसे 2700 ईयर बैक में इसे रिकॉर्ड किया गया है और तब से इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये सबसे पुराना हमारा क्या है, मीटियोर शावर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन मीटियोर शावर है। इसके बाद बात आती है इसका जो
किसकी वजह से होता है, तो ये है हमारा एक कोमेट थैचर, जिसे हमने जो है डिस्कवर किया था 1861 में, और 1861 में हमारे पास आया था, उसमें हमें इसे ऑब्जर्व किया था, और इसका जो मैग्नीट्यूड रहा था वो 4.5 से 7.5 तक रहा था। फेंटर था हमारा, में ज़्यादा ब्राइट नहीं था हमारा सुचित्सन एटलस की तरह या फिर एटलस की तरह, लेकिन ये कोमेट था। और इसकी जब डिब्रीज से पास करता है हमारा अर्थ, तो हमें क्या दिखता है, हमें जो मिट्योर्स आ रहे हैं वो दिखते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है सन के अराउंड वो है 415 ईयर्स, यानी 1861 में ये आया था, यानी हमारे पूर्वजों ने देखा था, और अब जो देखेंगे वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन देखेंगी। इसका जो नेक्स्ट अर्थ के पास का इनकाउंटर है वो लगभग 2283 में है। तो उस टाइम पे ये हमें क्या दिखेगा, अर्थ के पास दिखेगा। क्या ब्राइटनेस रहेगी, उसी टाइम रहेगा। तो ये है उसका जो सोर्स है, कोमेट थैचर। वैसे इस मीटियोर में जो हमारे नंबर ऑफ मीटियोर्स पर आवर है वो है 18 है, बहुत कम है, लेकिन लगभग 60 साल में ये एक बार आउटबर्स्ट देता है, और इसमें हमें 100 से भी ज्यादा जो मीटियोर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली उसे प्रिडिक्ट कर पाना टफ है, बट लगभग 60 ईयर में ये एक बार आउटबर्स्ट देता है, और हमें बहुत सारे क्या है मिट्योर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये बहुत खास हो जाता है, और काफी हिस्ट्री में काफी देखा गया है, इसलिए इसे इतना जाना जाता है। इसकी डिटेल आपको नासा की वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसमें कि इसके बारे में पूरा दिया गया है, ये कब आया और अगली बार कब आने वाला है, कैसे इसका नाम मिला, और क्या इसका रोटेशन ईयर है। और ये एक लॉन्ग पीरियड कोमेट है, 200 साल से ज्यादा वाले जो होते हैं उन्हें लॉन्ग पीरियड कोमेट कहते हैं। तो इसकी सारी डिटेल हमारी नासा की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसे आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी है डार्क साइड, यानी आपको डार्क साइड पर होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में, ये है हमारा लाइट पॉल्यूशन मैप। इस वेबसाइट पर जाके आप इसे चेक कर सकते हैं, इसकी ऐप भी है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो ये रीजन है, जो डार्कर रीजन है, मीन्स ब्लैक की ओर को या ब्लू की ओर को, वो हमारे क्या है, अच्छे रीजन है जहाँ पर डार्क है। और अगर हम इसे पर्पल की ओर को आते हैं या रेड की ओर का आते हैं, तो वो ऐसे रीजन है जहाँ पर लाइट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो हमें ऐसी जगह जाना है जहाँ पर लाइट पॉल्यूशन कम हो, वहां पे हमें क्या है, मीटियोर्स ज्यादा दिखने की उम्मीद होगी, क्योंकि जो फेंट मीटियोर्स हैं वो भी हमें कैप्चर हो जाएंगे हमारी आंखों को। तो इस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं और लोकेशन अपनी इस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। सेकंड जो है, हमारा जो स्काई होना चाहिए वो वाइड ओपन होना चाहिए। अगर क्लोज होगा तो उसे हम सही से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आधा स्काई तो कवर हो जाएगा। तो जो हमारा लोकेशन होनी चाहिए वो वाइड ओपन होनी चाहिए, उसमें काफी सारा जो आसमान है वो हमें दिखना चाहिए नाइट में। आपके पास एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, मतलब आपके पास चेयर होनी चाहिए या कोई ब्लैंकेट होना चाहिए, जिसे आप बिछा के आराम से लेट के मीटियोर्स का मजा ले सकें, उन्हें ऑब्जर्व कर सकें और पूरे आसमान को देखकर। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे टाइम तक आप क्या करते हैं, मीटियोर को ऑब्जर्व करते हैं। एक एक दो 3 घंटे या पूरी रात भी आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद आप जब डार्क में स्टार्ट करेंगे, मीन्स अगर 9 बजे राइज हो रहा है, 9 बजे के बाद हम इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तो डार्क अडेप्टेशन बहुत जरूरी हो जाता है। डार्क अडेप्टेशन क्या है, आंखों को डार्कली अडेप्ट करना। इसके लिए 15 से 20 मिनट आप अंधेरे में रहिए। कोई भी जो ज़्यादा साइन करने वाला फ्लैश लाइट है या लाइट है उसमें मत जाइए, और 15 से 20 मिनट तक उसमें रहिए, तो आपकी जो आंखें हैं वो डार्क अडेप्ट हो जाएंगी, यानी आप ज़्यादा देख पाएंगे। और उसके बाद कोई भी फ्लैश लाइट, कोई भी तेज रोशनी में मत जाइए, क्योंकि उससे आंखों की सेंसिटिविटी फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर से आपको 15-20 मिनट देना पड़ेगा ऑब्जर्व करने के लिए, आंखों को अडेप्ट करने के लिए। नाइट जब आपकी आंखें जब नाइट अडॉप्ट कर लेंगी, तो रेड फ्लैश लाइट यूज कीजिए। उससे क्या होता है कि जो हमारी जो आंखें होती हैं, अडेप्टेड होती हैं डार्क को, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। अगर आप व्हाइट लाइट या कोई और लाइट यूज करते हैं, तो फ्लैश लाइट को यूज कीजिए, व्हाइट फ्लैश लाइट को। और सिंपल आपके पास अगर रेड फ्लैश लाइट भी है, तो उसके ऊपर से सिंपल एक पन्नी आप लगा सकते हैं, रेड पन्नी, और उसके बाद क्या होता है, आपका रेड फ्लैश लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल में एक रीडिंग मोड आता है या रेड लाइट मोड आता है, नाइट मोड आता है, उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर ट्रैक कर रहे हैं या मोबाइल यूज करना चाह रहे हैं तो आंखों पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए इसे देखने के लिए? जनरली इसे देखने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप ऐसे ही जा सकते हैं अपने लोकेशन पे और वहां से स्टार्ट कर सकते हैं इसे ऑब्जर्व करना। जब आसमान में आप इसे देखेंगे तो देखेंगे कहाँ पे? जनरली मैंने आपको बताया कि इसका रेडियंट जो है वेगा स्टार के पास या लायरा जो कॉन्स्टेलेशन है उसके पास में है, तो वहां पे देखें या कहाँ देखें? दरअसल वहां पे हमें देखने की इसमें जरूरत नहीं है, हमें देखना है इसमें
30-40 डिग्री अवे फ्रॉम द रेडियंट। जो रेडियंट है उससे 30-40 डिग्री दूर आप देखेंगे तो आपको लॉन्गर स्ट्राइक दिखेंगी। जो पास में होते हैं उनकी जो स्ट्रीक होती है बहुत छोटी होती है। तो 30-40 डिग्री अवे फ्रॉम द रेडियंट आप इसे देख सकते हैं। स्टेलिया ऐप की हेल्प से आप उसे देख सकते हैं कि वो 30-40 डिग्री किस रेंज में आ रहा है। 30-40 डिग्री तो देखें, अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लोकेशन पे हो, डार्केस्ट लोकेशन पे हो, तो आप ऐसी लोकेशन पे हो सकते हैं जहां पर क्या हो हमारा एक तरफ लाइट पॉल्यूशन आ रहा हो शहर से, एक तरफ ना आ रहा हो। तो आप उस रीजन में देखिए जहां पे जो स्काई है वो डार्केस्ट है, डार्केस्ट पैच ऑफ द स्काई में देखिए, तो वहां पे आपको जो मिटियोर्स हैं वो ज्यादा दिखने की उम्मीद होगी। इस मिटियोर्स आवर में फायरबॉल भी एक्सपेक्टेड है। बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयरली इन्हें ऑब्जर्व कर पाना होता है, इन्हें कैप्चर कर पाना होता है, बट आप लकी रहे तो फायरबॉल भी उम्मीद करते हैं कि आपको दिखे। कहाँ पे देखें, फिर से वही चीज, अगर ऐसी टाइम पे जैसे अगर आप 9 बजे आप जाएंगे तो उस टाइम पे तो हॉरिजॉन पे राइज हो ही रहा होगा, लेकिन आप अगर 11-12 बजे करीब देखेंगे तो ये लगभग ऊपर आ जाता है। उस टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम है इसे देखने का, मतलब जो आसमान का टॉप है वहां पे देखने पे, जब ये बहुत राइज हो जाता है तो वहां पे देखने में हमें क्या होता है, क्योंकि हॉरिजॉन पे तो क्या होता है हेज जनरली होता ही है और लाइट पोल्यूशन भी आता है, लेकिन जब पूरे आसमान को सीधे ऊपर देखते हैं हम तो वहां पे हमारा क्या होता है डार्क ज्यादा होता है, तो वहां पे हम मीटियोर को ज्यादा देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आती है इसको कैप्चर करने की बात, इसे हम कैसे कैप्चर करें और कैप्चर होने के लिए आपके पास क्या गियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है मैनुअल कैमरा। मैनुअल कैमरा आपके पास होना चाहिए, मैनुअल डीएसएलआर हो, मिररलेस हो या स्मार्टफोन हो, वो आपके पास होना चाहिए। डीएसएलआर की बात करें या मिररलेस कैमरे की बात करें तो दूसरी चीज जो है वो होना चाहिए आपके पास वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल लेंस इसलिए ताकि वो ज्यादा स्काई कवर करे और ज्यादा मीटियोर उसमें कवर हो पाए। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वाइड एंगल 18, 50, 15 या 10 mm, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो वाइड एंगल होना चाहिए, उससे ज्यादा मीटियोर एक साथ आ जाते हैं। थर्ड जो है, जब आप यूज करेंगे सेटिंग में तो वाइड एपरेचर आपका ओपन होना चाहिए, मतलब जो लेंस है आपका उसका अगर वाइड एपरेचर है वो फास्ट लेंस है तो उतना बेटर है, नहीं है तो जो आपका वाइडेस्ट एपरेचर उसे आप यूज कर सकते हैं। चौथी चीज वो है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड आपका होना चाहिए, जैसे स्टार ट्रेल में हम ट्राइपॉड में माउंट कर लेते हैं, वही चीज इसमें भी होगी कि हम जो कैमरा है उसको ट्राइपॉड पे माउंट कर लेंगे, चाहे स्मार्टफोन है उसे ट्राइपॉड में माउंट कर लेंगे और कंटिन्यूस एक डायरेक्शन में हम शूट करेंगे। एक्स्ट्रा बैटरीज होनी चाहिए क्योंकि जो मीटियोर्स आवर है वो पूरी नाइट चलेगा, तो एक्स्ट्रा बैटरीज होनी चाहिए ताकि हमारे पास कंटिन्यूस बैकअप रहे कंटिन्यू शूट करने के लिए। और जो कैमरा होना चाहिए उसमें मैनुअल फोकस होना चाहिए, जनरली होता ही है डीएसएलआर वगैरह में, तो मैनुअल फोकस से हम इसे शूट करने वाले हैं। जितनी भी एस्ट्रो फोटोग्राफी होती है जनरली मैनुअल फोकस में ही होती है। अब बात करते हैं सेटिंग्स की। इन सेटिंग्स को आप नोट कर सकते हैं क्या क्या इसमें कैसे इसे कैप्चर करें। तो सबसे पहले आता है फॉलो 500 रूल। 500 रूल क्या है, जब आप डीएसएलआर या मिररलेस से कैप्चर करते हैं तो शटर स्पीड आप क्या रखें। शटर स्पीड इतनी रखनी होती है कि स्टार ट्रेलिंग हमें ना मिले, नहीं तो जो स्टार्स हैं वही हमें मीटियोर की तरह दिखने लगेंगे। और जो 500 रूल है वो हमारा फुल फ्रेम के लिए है, यानी अगर 500 को आप जो आपका लेंस है उसकी फोकल लेंथ से डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप 18-55 यूज कर रहे हैं फुल फ्रेम में, तो 500 को डिवाइड कर दीजिए 18 से, तो जो नंबर आएगा उतने सेकंड के लिए आप शटर स्पीड रख सकते हैं और उस टाइम पे आपको जो स्टार ट्रेलिंग है वो नहीं मिलेगी। क्रॉप सेंसर में क्या होता है, 500 रूल के लिए जो उसकी फोकल लेंथ है वो 1.5 टाइम हो जाती है, यानी अब 500 को 18 से डिवाइड ना करके 500 को डिवाइड करेंगे 18 इंटू 1.5 से, यानी 18 इंटू 1.5 जो भी आ गया लगभग 27-28 के आसपास आता है, तो 500 को डिवाइड करेंगे 28 से, तो अब जो आपको मिला वो आपका हो जाएगा आइडियल शटर स्पीड। वो लगभग क्रॉप सेंसर के लिए 15-16 सेकंड होता है और जो हमारा फुल फ्रेम है उसके लिए 20-22 सेकंड होता है। वो इंडिविजुअल आपके पास कोई और कैमरा भी अगर तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। इसके बाद आईएसओ। आईएसओ क्या रखें, आईएसओ सिंपली आप 1000 और 1600 प्लस रखिए, जिससे जो फेंट हमारे मीटियोर्स हैं वो भी आपके कैप्चर हो पाए। उससे आप ऊपर को बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज्यादा दिख रहे हैं तो, और जो आपकी उसमें लाइट गैदर हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फोकस आपका मैनुअल रहेगा, इन्फिनिटी पे आप उससे फोकस कर लेंगे। फोकस करने के लिए आप किसी स्टार को भी ले सकते हैं, फुल जूम कर लीजिए आपने उसमें लाइव फीड पे, और फिर स्टार का जो पैच है उसको छोटा कर लीजिए, तो आपका फोकस जो हो जाएगा मैनुअल हो जाएगा और उसे फोकस कर लेंगे।
शूट आप रॉ में कीजिए क्योंकि रॉ में हमारी ज़्यादा डिटेल आती है। वाइट बैलेंस मैं प्रेफर करता हूँ ये मैनुअल हो, इसमें आप सेट कर दीजिए उसे। वैसे रॉ में शूट करें तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बट इसे फिर भी सेट कर देंगे तो एक आइडियल हमारा रहेगा। जैसे अगर बीच में फायरवॉल आती है तो हो सकता है आपका वाइट बैलेंस क्या हो, चेंज हो जाए, कोई ग्रीन सा फायरवॉल आ गया तो आपका वाइट बैलेंस पूरा अभी तक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहा था, नाइट को पूरा काले को ऑब्जर्व कर रहा था, अब वो एकदम से ग्रीन आया तो वाइट बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए मैनुअल रखिए, ऑटो में दिक्कत आती है। कैप्चर करते टाइम डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, डायरेक्शन फिर से वही 30 to 40 डिग्री अवे फ्रॉम रेडियंट होनी चाहिए। पैच वही डार्केस्ट पैच होना चाहिए और कंटिन्यूस शूटिंग करेंगे जैसा हम स्टार्ट रेल में करते हैं। कंटिन्यूस शूट करके उसको फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में मर्ज या जो भी है वो चीजें कर सकते हैं। हम इसे मैनुअल मोड वाले स्मार्टफोन्स में भी कैप्चर कर सकते हैं। उसमें आपको सिंपली ट्राइपॉड यूज करना पड़ेगा और वही जो उसका वाइड एंगल है या फिर उसका अगर 1x वाला बेटर है, उसमें हायर मेगापिक्सल्स हैं, प्राइमरी कैमरा वही है तो उसमें भी आप उसे कैप्चर कर सकते हैं। वही लॉन्गर एक्सपोजर आप उसे दे देंगे, जो भी आपका अलाउड है उसमें 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड वो देके कंटिन्यूस उसमें शूटिंग करते हैं। कुछ ऐप्स हैं जिससे उसमें कंटिन्यूस शूट कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक शटर ले सकते हैं जिसमें आपका जो ब्लूटूथ है उससे आप उसे कैप्चर कर सकते हैं। नहीं तो आप जो शटर है उससे उसे कंटिन्यूसली कैप्चर कर सकते हैं। लास्ट है, इसे देखें या अवॉइड करें। इसमें एक अच्छी चीज है और एक बुरी चीज है। अच्छी चीज ये है कि मून इसमें एब्सेंट है, पर जो हमारा मीटियोर काउंट है वो है 18 मीटियोर पर आवर, तो ये थोड़ा कम है इस साल हमारे और मीटियोर है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये 50-50 सा है। अगर आप मतलब इसमें फुल एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप हैं कहीं पे तो इसे ऑब्जर्व कर लीजिए, और अगर नहीं है तो ये थोड़ा उतना ज्यादा शो नहीं करेगा। 18 मीटर पर आवर बहुत एक टाइप से कम हुए, पर फायर बॉल दिखना और मून की एब्सेंट होना इसमें तो हो सकता है कहीं पे हमें ज्यादा दिख जाए। तो और इसे प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा टफ होता है। 18 तो हम बोल रहे हैं आइडियली 18 होंगे, पर ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे थोड़ा कम भी हो सकते हैं। तो ऑब्जर्व करने की चांसेस भी अच्छी हैं। मैं इसके लिए ये नहीं कहूंगा कि आप 100% जाइए कि कहीं लंबा प्लान कर लीजिए, कहीं अच्छी जगह प्लान कर लीजिए, लेकिन अगर आप हैं सही लोकेशन पे इसे जरूर ऑब्जर्व कीजिए। तो ये है मेरा टेक इस पे। तो ये थी हमारी लेड मीटियोर शावर के बारे में पूरी वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कैसा लगा, और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, एस्ट्रोफोटोग्राफी से रिलेटेड इस टाइप के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो मिल सके। एक बहुत जरूरी चीज है कि वेदर आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाए। तो होप कि वेदर क्लियर रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।